हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। कब किसी को अपनी बात मनवानी चाहिए, कब किसी की बात मान लेनी चाहिए, और कब एकाएकी करके मोटरसाइकिल पे कोई आगे बैठे या कोई पीछे बैठे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज नेगोशिएशन में घुस के फटेंगे। अगर आप अपनी सेल्स फनल बना चुके हैं और आपकी सेल्स एक जगह पे आके फिर क्लोज नहीं होती, तो वहां पे मसला नेगोशिएशन का है, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, ऑडियंस कैसी है? सब ठीक है? इतनी को मैंने वीडियोस बनाई हैं, इतनी को वीडियोस बनाई हैं कि मेरी जैकेटें ही ख़त्म हो गई हैं। तो और जैकेटें खरीदने से अच्छा मैंने सोचा उन्हीं जैकेटों में वीडियो बनानी शुरू कर दूँ। 33 वीडियोस सो फार, एंड द कम्युनिटी दैट आई हैव बीन कनेक्टेड टू, एंड द कंसल्टेशन में जो लोग आ रहे हैं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा। बट बिजनेस कंसल्टेशन जो मैं देता हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पे आप आके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। गूगल मीट पे हमारी पेड कंसल्टेशन होती है करियर की या बिजनेस में। उतने उसमें इतने को मज़ेदार किस्म के लोग मिलने का मौका मिल रहा है उनके साथ। एंड आई डिडंट नो दैट माय कम्युनिटी हैड ऑल ऑफ दोस पीपल। तो जितने भी लोग कंसल्टेशन में आते हैं, आई एम ग्लैड दैट दैट्स द काइंड ऑफ कम्युनिटी आई एम सर्विंग। हमारा लेना देना इस बात से नहीं है कि किस यूट्यूबर ने किस यूट्यूबर की कब ली और किसको गशी पड़ गई। हमारा लेना देना इस बात से है कि बिजनेस कहाँ पे पहुंचा, करियर कहाँ पे पहुंचा, पैसे कहाँ पे पहुंचे, डॉलर कहाँ पे पहुंचे। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आज की वीडियो में जो हमने बात करनी है वो है निगोशिएशन के बारे में। और निगोशिएशन एक वाहिद चीज़ है जहाँ पे आके मैक्सिमम सेल्स फनल की कमंद टूटती है। तो जब हम पहले बात करते हैं सेल्स फनल की बात करते हैं, अगर आप पिछली वीडियोस देख के अपनी सेल्स फनल बना चुके हैं, लेकिन आप आगे इस मौके पे आ गए हैं कि अब आपकी सेल्स फनल जब बिल्कुल पेमेंट का टाइम आता है वहाँ पर क्लोज नहीं हो पाती, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन नेगोशिएशन, जिस पे हम आज बात करेंगे। सो नेगोशिएशन किस चिड़िया का नाम है? नेगोशिएशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जब दो या दो से ज़्यादा काम करने वाले लोग एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएं तो उसको नेगोशिएशन कहा जाता है। इसमें दो तरह की सिचुएशन होती है। या तो विन विन सिचुएशन होती है, मैंने कहा $500 में काम करूंगा, वो $500 में मान गया, इट्स अ विन विन सिचुएशन। या कभी कभी उसने कहा कि नहीं 300 में कर लो, मैंने कहा नहीं मेरा रेट 500 है, लेकिन 400 में बात फाइनलाइज हो गई, तो इसको विन लूज सिचुएशन कहते हैं, जो ओवर टाइम होती है और फिर बाद में रिजॉल्व हो जाती है। तो नेगोशिएशन रीचिंग एन एग्रीमेंट है। अब निगोशिएशन फेल क्यों होती है, और सेल्स फनल के तीसरे पार्ट पे जब अगली पार्टी पैसे देने वाली होती है और आपसे वो क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही, उसके मैकेनिक्स में घुस के फटते हैं। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन, हम डिस्कस करते हैं एक फेल्ड नेगोशिएशन को और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशंस यूजुअली या 90% ऑफ द टाइम फेल क्यों होती हैं। अगर हम फेल क्यों होती हैं जान लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये नहीं करने से पास हो जाती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अ फेल्ड नेगोशिएशन। अ फेल्ड नेगोशिएशन इज एनी एग्रीमेंट और ट्राई ऑफ एन एग्रीमेंट दैट डज नॉट रीच इस कंक्लूजन। किसी ने आपको कहा मैंने आपसे सर्विस लेनी है, उस सर्विस के अगेंस्ट आपने उसको कहा कि मैं $1000 लूंगा। उसने कहा कि उसने आपको काउंटर ऑफर दिया और उसने कहा कि ये काम नहीं हो सकता। नंबर 1 सिचुएशन। नंबर 2 सिचुएशन के आपने उसको कहा $1000 में, उसने कहा 500 में करवा लो, आपका वो कॉस्ट करती थी 600, आप उस पर मान गए। विन लूज सिचुएशन में आपने कर ली और आप एक्चुअली नुकसान में कर रहे हैं। ये एक फेल्ड किस्म की नेगोशिएशन है। अब फेल्ड नेगोशिएशन क्यों होती है? सो 90% ऑफ द टाइम फेल्ड नेगोशिएशन की वजह होती है डिसबैलेंस बिटवीन द पार्टीज, यानी कि एक पार्टी दूसरे से ज्यादा पावरफुल होती है, या तो परसुएशन में या फिर वो काम निकलवाने के चक्कर में, जिसकी वजह से वो दूसरे को कन्विंस कर लेती है कि तुम नुकसान में ये काम कर लो, और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी लेते हैं। ये होता क्यों है? ये होता इस वजह से है क्योंकि एक पार्टी कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से पावरफुल है डिजिटल वर्ल्ड में। इसको एस्टैब्लिश करने के पीछे एक ही फैक्टर, और वो फैक्टर ये है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने से ज्यादा पावरफुल मानती है। सो लेट्स सपोज कि अगर एक कंपनी है जिसने एक फ्रीलांसर से कोटेशन ली है और वो कहता है कि मैंने $1000 में काम करना है, क्योंकि उसने $600 कॉस्ट भरनी है, और वो कंपनी कहती है तो 500 में करवा लो। इसका मतलब है वो कंपनी अपने आप को उस इन्फ्लुएंसर से बड़ा समझती है। तो या तो यहां पे ये हो सकता है कि वो कंपनी, देखें वाकई बड़े होने की बात नहीं हो रही, बट समझने की बात है। सो when one party is more powerful, वो दूसरे बंदे को लेस पावरफुल पता है क्यों समझ रही है? क्योंकि उसको लगता है कि देयर इज अ बेटर रेट आउट देयर पॉसिबल, क्योंकि वो जो रिसोर्स है वो स्कार्स इनफ सर्विस नहीं दे रहा, इसलिए उसके पास पावर नहीं है। तो पावर डायनामिक्स अपने पास लाने के लिए द सर्विस ऑफरिंग दैट यू आर डूइंग शुड बी वेरी यूनिक। An easy example of a failed negotiation is casting couch। क्या होता है कि एक एक्ट्रेस है, उसने स्ट्रगल करनी है, ठीक है, वो एक डायरेक्टर के पास गई, उसने कहा मुझे रोल दें, उसने कहा रोल लेना है तो रोल हो जाओ इस सोफे के ऊपर, लेटो, मैं तुम्हें पीटूंगा और तुम्हें रोल मिलेगा। सो अब पावर डायनामिक्स में फर्क है। पावर डायनामिक्स का मतलब यह है कि डायरेक्टर के पास एब्सोल्यूट पावर है उसको अंडर करने की और उसके ओवर होने की और उसके अंदर नीचे होने की,
ये एबिलिटी मौजूद है बिकॉज उसको ये लगता है कि इस डायरेक्टर के पास मेरी एक्ट्रेस होने की और रिप्लेसमेंट्स मौजूद है, और यहां पे नेगोशिएशन फेल हो जाती है. सो जब कभी भी किसी भी सिचुएशन में यू आर नॉट द स्कार्स रिसोर्स, यू आर ऑफरिंग व्हाट एवरीबडी इज ऑफरिंग, यू विल नेवर बी एबल टू नेगोशिएट योर वे इनटू अ विन विन. सो रीजन नंबर 1 ऑफ अ फेल्ड नेगोशिएशन इज डिफरेंस इन द पावर डायनामिक्स. दूसरा फैक्टर ऑफ अ फेल्ड नेगोशिएशन इज लैक ऑफ कार्टलाइजेशन. सो बेसिकली जो मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स, जिसको गिग इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसने फुदू ऐसा बनाया लोगों का कि उन्होंने कार्टलाइजेशन करके, यानी कि एंटाई कार्टलाइजेशन असल में क्या होती है? कार्टलाइजेशन ये होती है कि जैसे अगर आप सोना खरीदने जाएं तो उस सोने का एक रेट की एक पर्ची हर सुनियारे की दुकान पे होती है, जो अंजुमने ताजरान सोना ने निकाली होती है कि सोने को इस रेट पे देना है. नोबडी कैन सेल बिलो इट बिकॉज देयर इज अ कार्टलाइजेशन. सो अपनी मार्केट को मेंटेन करने के लिए जो लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं वो मिलके एक सर्विस का मिनिमम रेट निकालते हैं कि ये मिनिमम रेट है प्रोडक्ट का, और इसके ऊपर जो तो सर्विस है उसके ऊपर तुम नेगोशिएट कर सकते हो. सो देयर इज एक कार्टलाइजेशन होने की वजह से, मार्केट फोर्सेस के मौजूद होने की वजह से एक सर्टेन लेवल से नीचे वो चीज़ बिक नहीं सकती, विच मीन्स कि कोई बंदा मार्केट को गंदा नहीं कर सकता. मार्केट को गंदा करने का क्या मतलब है आपको वो बताता हूं. सो आपने सुना होगा कि यार फलाना बंदा मार्केट को गंदा कर रहा है, फलाना बंदा मार्केट को गंदा कर रहा है. यूएसए में जब ट्रेडिंग निसान ने शुरू की थी गाड़ियों की, तो उन पर यह इल्ज़ाम लगा था कि ये लॉस लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नुकसान में अपनी 3 सिलेंडर गाड़ियां बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जनरल मोटर्स और फोर्ड को नुकसान हो रहा है, क्योंकि यूएस के ट्रेड के मुताबिक लॉस में गाड़ी बेचना इलीगल है. बिकॉज इफ समबडी स्टार्ट्स टू बर्न द कैश एंड स्टार्ट सेलिंग इन लॉस, वो सारी मार्केट को खा जाएगा, यानी कि मार्केट गंदी हो जाएगी. अब गिग इकोनॉमी में बदतमीजी की बात यह है कि एवरीबडी, जिस रेस में जो सब लोग लगे हुए हैं, वो ये रेस है कि किसी तरह क्लाइंट को अपने साथ ले आओ, क्योंकि यहां पे काम करने वाला लोगों की कॉस्ट नहीं है, वो बिजनेस सेवी नहीं, और गिग इकोनॉमी ने उनको इस काबिल भी नहीं होने दिया कि वो इकोनॉमी सेवी हो सके. इसलिए एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी इन टू अ प्राइस वॉर. व्हेन यू आर इन अ प्राइस वॉर, अगर आप कहते हैं कि मेरी बिजनेस में कामयाब होने की या मेरे प्रोडक्ट सेल होने की वजह यह है, वैल्यू नहीं है, बल्कि यह है कि मैं वही वैल्यू कम प्राइस पे देता हूं, तो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी हु इज गोइंग टू सेल द सेम थिंग फॉर लेसर प्राइस, बिकॉज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ मनी देन यू. जितने किसी के पास लगाने को पैसे ज्यादा होंगे, उतने एडिटर ज्यादा बैठे होंगे, उतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा बैठे होंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट वो अपनी कम लेंगे, जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. सो प्राइस वॉर में घुसने की वजह से गिग इकोनॉमी के रास्ते लगे हुए हैं. अब गिग इकोनॉमी के रास्ते किस तरह लगे, उसके आपको एक एग्जांपल देता हूं. आज से 3 साल पहले जब डिजिटल वर्ल्ड दुनिया में नया आया था, तो वर्ल्ड प्रेस की एक वेबसाइट इजीली लाख 1.5 लाख रुपए की बिक जाती थी. बट उसके अंदर घुसे वो लोग जिन लोगों ने मार्केट को गंदा किया और कहा कि आप हमसे लाख रुपए में ले लें. उसके नतीजे में लोग आए 80,000 रुपए में. करते 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 आज वो दौर आया कि डोमेन होस्टिंग समेत वेबसाइट वर्ड प्रेस की फाइवर पे जाके देख लें तो 25-25 हज़ार रुपए की बिक रही है. उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग जो इस कम्युनिटी का पार्ट बने, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मार्केट फोर्सेस कितनी गंदी होंगी, बल्कि प्राइस वॉर करने के चक्कर में मार्केट को ओवरऑल गंदा किया, यानी कि उसकी कार्टलाइजेशन के खिलाफ एक्ट किया. सो आप किसी भी सर्विस को आज पकड़ें जिसमें स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स नहीं है, चीप लेबर है, उसको आज आप कार्टलाइजेशन से नीचे ले जाना शुरू करें तो नीचे ले जाते उसका कोई एंड नहीं है. वो एंड पे 5,000 की वर्ड प्रेस की वेबसाइट बिक रही होगी. इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अपनी पर्सनल जरूरियात को अपने बिजनेस से केटर करना छोड़ दें. जब हम शुरू में काम करते हैं तो हमारी जेब खाली होती है, घर वालों को कुछ प्रूव करना होता है, दोस्तों को प्रूव करना होता है, फाइवर पे रैंक होना होता है, तो 5-5 10-10 डॉलर वाली हरकत करते हैं. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हेन यू गो इनटू द बिजनेस एरिया, व्हेन यू गो इनटू द स्केल, सेट अ मिनिमम प्राइस एंड डिस्कस इट अमंग द पीयर्स, मेक अ कम्युनिटी एंड दैट कम्युनिटी शुड नॉट सेल दैट सर्विस. अब मैं एक यूट्यूबर हूं और हम यूट्यूबर्स ने मिलकर कार्टलाइजेशन ऑन की हुई है, बिकॉज वेन एवर देर इज अ ब्रांड डील ऑन द टेबल वी डिस्कस इट अमंग कि यार इनको मिनिमम रेट क्या कोट करना है. क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर की बात करें तो हमेशा छपड़ी इन्फ्लुएंसर, हमेशा नीचे से पैसे देने वाले इन्फ्लुएंसर, 20,000 में स्टोरी लगाने वाले इन्फ्लुएंसर अवेलेबल होंगे और वो कभी उनको ना नहीं करेंगे. तो उसकी वजह से जो लोग एक्चुअली रीच लेकर आ रहे हैं, कभी भी उनका रीच का एक रेट सेट नहीं हो सकता. तो आपस में कम्युनिटी मिल के एक कार्टलाइजेशन
बनाएगी, वर्डप्रेस का एक स्टैंडर्ड सेट करेगी, तभी ये पॉसिबल है। मेरे पास कंसल्टेशन में जितने भी लोग आते हैं उनको मैं आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता होगा दे विल बी इन अ प्राइस वॉर, और प्राइस वॉर की वजह से कार्टेलाइजेशन कभी ऐसी सेट नहीं होगी, और सेट ना होने की वजह से आप हमेशा प्राइस वॉर ही करते रहेंगे। खैर, ये तो एक इस तरह की चीज़ है जो मैं कम्युनिटी को कहूँगा। मैं तो आपको वजह बता रहा हूँ कि फेल्ड नेगोशिएशन इसलिए क्योंकि मार्केट गंदी हुई है, एंड at certain time a person is not able to convince the whole community how to do that, but later on that is the solution. So अगर ऐसी किसी इकोनॉमी में आप घुसे हुए हैं या किसी ऐसी नीश में काम कर रहे हैं जहां पे आप अल्टीमेटली कार्टेलाइजेशन नहीं कर सकेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस फील्ड में अपने आप को एक्सपैंड मत करिएगा। तो आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो कभी यूनिक नहीं होगी, कभी स्कार्स नहीं होगी, और उसकी वजह से कभी कार्टेलाइजेशन नहीं होगी, और अगर कार्टेलाइजेशन नहीं होगी तो प्राइस वॉर कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर आप इस नीश का पार्ट है, यू विल बी अ फेल्ड नेगोशिएटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। एग्जिट दैट और मेक अ नीश आउट ऑफ दैट करंटली, ताकि आप उसमें से निकल सकें। ये दूसरी रीजन थी नेगोशिएशन फेल होने की। अब मैं आपको यह बताने लगा हूं कि ये जो नेगोशिएशन की फेलिंग है इसका एक्चुअली सोल्यूशन क्या है। फेल्ड नेगोशिएशन की वजह एक तो है कि कार्टेलाइजेशन नहीं है, दूसरी ये है कि एक पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से बड़ा समझ रही है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डिजिटल वर्ल्ड में अगर एक पार्टी अपने आप को दूसरी पार्टी से बड़ा समझ रही है तो इसका सारा कसूर उस पार्टी का है जो दूसरी पार्टी को बड़ा समझ रही है। यानी कि असल में किसी कंपनी का बड़ा होना या छोटा होना डिजिटल वर्ल्ड में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपके दफ्तर आके नहीं बैठे हुए, आप उनसे एक डिजिटल मीटिंग कर रहे हैं। सो इट डज नॉट मैटर कि आपके पास एक सिस्टम है और आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं जिसके पीछे जो दीवार है उसका पेंट उतरा हुआ है और आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं। दे डोंट केयर। The thing that they care about is your skill and your portfolio for what you have done. So failed negotiator की सबसे बड़ी रीजन ये है failed negotiator होने की कि वो अपने आप को समझता है कि दूसरी पार्टी मुझसे बड़ी है, और ये वो मसला पाकिस्तानी इकोनॉमी और फ्रीलांसर का सबसे बड़ा है कि वो ये जिस तरह सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है, उतना ही किसी को अपने से बड़ा फील करो उतना ही वो बड़ा लगने लग जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मीटिंग में बैठा होता हूँ और मेरे सामने फोर्ड कंपनी का या जनरल मोटर्स का कोई एग्जेक्टिव बैठा हुआ है, तो मैं उसको भी इस बात पे भाव नहीं देता कि वो इतना बड़ा बंदा बैठा हुआ है, जबकि मैं जानता हूं कि बड़ा बंदा बैठा हुआ है। एक अल्टरनेट रियलिटी में हो सकता है लिंक्डइन पे मैं उसको फॉलो करके उसको फैन बॉइंग के मैसेज करता हूं, लेकिन मीटिंग में मैंने ये फील नहीं होने देना, क्योंकि अगर मैंने उसको ये फील होने दिया तो इससे एस्टैब्लिश ये हो जाएगा कि मैं उससे इंप्रेस हूं, और अगर मैं उससे इंप्रेस हूं तो फिर वो जो काम मुझे देगा वो बराबरी के सतह पर नहीं होगा, फिर ऐसा होगा जैसे मुझ पर एहसान कर रहा है या मैं उससे इंप्रेस हुआ हूं। तो जैसे ही पावर डायनामिक्स मेरे हाथ से निकले, मैं कास्टिंग काउच की एक्टर बन के उल्टा हो जाएगा और वो डायरेक्टर बन के उसके मेरे ऊपर उल्टा हो जाएगा। सो फोर्ड के लोग बैठे हों, सीएनएन के सीबीएस के लोग बैठे हों, किसी के सामने कभी आपने इंप्रेस नहीं होना। आपने ये मानना ही नहीं है कि कोई जो बैठा हुआ है वो आपसे बड़ा है। और मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एक जो ये इस किस्म के लोग हैं ना, जो आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हमारे साथ काम कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है, उनके माथे पे थूक फेंक दें। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो लोग बकवास कर रहे हैं, बिकॉज इन द नेगोशिएशन द पावर डायनामिक्स एवरीथिंग दैट यू शुड बी आस्क्ड फॉर। एक आपकी तरह का बंदा था ना, उसने गलती से एक दिन अच्छी एयरलाइन बुक कर ली, तो एयर होस्टेस आई, उसके पास गोरी गोल्डन कलर के बाल, उसकी नीली नीली आंखें, छोटी छोटी स्कर्ट। उसने आगे कहा सर वुड यू लाइक सम जैक डैनियल, तो आगे से आपके जैसा बंदा कहता है कि नो आई ओनली लाइक डैनी डैनियल, नो जैक डैनियल। तो अगर आप इंप्रेस हो जाएंगे, ये मान लेंगे कि जिससे आप काम कर रहे हैं क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है, वो आपका आका, आप उसके गुलाम हैं, तो वहीं पे आप एक फेल्ड नेगोशिएटर बन चुके हैं, क्योंकि आप अपनी सर्विस को वैल्यू नहीं कर रहे। एक तो उसकी वजह गिग इकॉनमी है, दूसरी उसकी वजह यह है कि आपने अपनी पर्सनल ज़रूरियात, आपने अपनी पॉलीफैक्स और जो आपको अदोयात चाहिए उसका ताल्लुक बिजनेस से बड़ा स्ट्रांग बनाया हुआ है। बिकॉज आप बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि वो पैसे बना सके, जबकि बिजनेस का मकसद पैसे कमाना नहीं, बिजनेस से पैसे कमाना एक बाय प्रोडक्ट है, असल में वैल्यू देना है। सो जब आप उस डिसिप्लिन पे पहुंचेंगे कि आपको पता लगेगा कि बिजनेस में सीईओ की भी अपनी सैलरी होती है, बिजनेस का एक गोल है और वो गोल मैंने अचीव, वो एक बात की बात है। बट शुरू में तो डेफिनेटली गिग इकोनॉमी का जो भी पार्ट होगा उसका ये ख्याल होगा कि यार पैसे आने चाहिए ने, ते आज मैं $100 कमाया तो हूँ मैं जावांगा ते रोटी खावांगा जावा कढ़ाई तो मज़ा आएगा, और मैं जो मेरी 70 है जिसका एक टापा टूटा हुआ है, दूसरे टापे में साफ़ा लगा हुआ है, किक मैंने वेल्ड कराई हुई है, प्लग जो है वो जापानी भी नहीं डाला हुआ, उसका काम कराऊंगा। और जनाब जो जब मैं यूरो 2 का सलेंसर ऐसे ऐसे करूंगा तो पीछे से पटाखे चलेंगे। वो सारी बातें जो आपने सोची हुई हैं वो ओवर टाइम ठीक होंगी। बट बहरहाल ऑन द बेस ऑफ अ फेल्ड नेगोशिएटर देयर इज यू हु थिंक्स दैट समबडी इज बेटर देन देम, एंड दैट इज व्हाई यू आर फेलिंग ऑल दोज नेगोशिएशन। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एक फेल्ड नेगोशिएटर हैं या अपनी सेल्स फनल में टॉप से स्टेप
3 पे आ गए हैं और स्टेप 3 से आगे अब आप क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उसकी मेन वजह यही है, नहर से जाते हुए या रिंग रोड से जाते हुए, कि आप अपने आप को कम समझ रहे हैं और पावर डायनामिक किसी और के हाथ में दे रहे हैं, और उसकी वजह से आप सेल्स क्लोज नहीं कर पा रहे। वंस यू अंडरस्टैंड योर वर्थ, वंस यू अंडरस्टैंड द स्कारसिटी, यानी स्कारसिटी होगी तो समझेंगे ना। और अगर आप भी डिजिटल मीडिया मैनेजर हैं कि वी पोस्ट रील्स, तो फिर आपने क्या अपनी स्कारसिटी समझनी है। सो अगर आप ये समझेंगे तभी इसमें से निकलेंगे। और अगर आप ऐसी फील्ड में जहाँ पे स्कारसिटी डेवलप ही नहीं हो सकती, वो कहते हैं ना, मैं उसको सुन रहा था साउथ अफ्रीकन बंदे का, वो कहता है इफ प्राइसिंग इज एन इशू यू आर नॉट टॉकिंग टू द राइट ऑडियंस। तो आपकी सर्विस देने के लिए आपको स्कार्स होना पड़ेगा, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, और जो आप फील्ड नेगोशिएशन कर रहे हैं उसका ये हल है। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इन वीडियो से वैल्यू मिल रही हो। अगर वैल्यू मिल रही है तो लिंक्डइन पे नीचे कमेंट पे और इंस्टाग्राम पे आके जरूर बताएं, और फीडबैक भी दें ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर कर सके। अगर किसी को बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पर जाएं, मेरी टीम से बुक कर लें। 1 वीक इन एडवांस का वेटिंग टाइम होता है, क्योंकि एक हफ्ते की स्लॉट्स फिल्ड होती हैं, डिस्काउंट नन अवेलेबल है, और वही लोग आए जो एक्चुअली कोई सोल्यूशन लेना चाहते हैं। चस्का पार्टी जो है उसको तो वैसे ही हम वेलकम नहीं करते। सो आप अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लग रही है फीडबैक दे के ज़रूर बताया करें। मैंने आपको सारे लिंक्स भी बता दिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए सजेशन दे के ज़रूर बताएं। ये थी जी आज की वीडियो। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट, कट।